कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग तो कहा जाता है, लेकिन ये जितना सुंदर है, यहाँ होने वाले इंसिडेंट्स इसे उतना ही डरावना बना देती है। हम जब भी कश्मीर का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में दो तरह की इमेज बनती है। पहला यहाँ की खूबसूरती का और दूसरा यहाँ की खूबसूरती में होने वाले खौफनाक इंसिडेंट्स का, यानी कि आतंकवादी हमले, जिसकी वजह से अक्सर मासूम और बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। टेररिस्ट अटैक की वजह से सिर्फ जम्मू और कश्मीर में करीब 6000 से भी अधिक सुरक्षा कर्मी और 14000 से भी अधिक आम लोगों की जानें जा चुकी है। ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दी गई है। ये आंकड़े काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि ये मौतों की संख्या सिर्फ जम्मू और कश्मीर की है। मैं यहाँ भारत के दूसरे राज्यों की बात भी नहीं कर रहा। आखिर भारत में कश्मीर को लेकर आतंकवादी हमले होने का सिलसिला स्टार्ट कैसे हुआ, और हर बार इन हमलों में पाकिस्तान किसी न किसी तरह से शामिल क्यों होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपका आज के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि पाकिस्तान से कैसे शुरुआत हुई आतंकी हमले की, और क्यों ये आतंकवादी ज्यादातर कश्मीर को ही टारगेट करते हैं, और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में हमेशा टकराव क्यों बना रहता है। तो वीडियो को पूरा देखें, आपको कुछ न कुछ नया जरूर जानने को मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हमें जरूरत है आपके विश्वास और सपोर्ट की। आपका बस एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलती है। और हम सबको पता है कि आजादी से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश थे। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के अनुसार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तो बंटवारा सिर्फ उन्हीं राज्यों का किया जाता है जो पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आजादी से पहले भारत में कुछ ऐसे भी राज्य थे जो अंग्रेजों के कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं थे। उन राज्यों को प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था, जहाँ किसी राजा का शासन चलता था, और अंग्रेज उन राजाओं के साथ मिलकर उस राज्य पर शासन करते थे। तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस समय इन प्रिंसली स्टेट्स को नहीं बांटा गया था, लेकिन इन्हें ये ऑफर दिए गए थे कि आप चाहे इंडिया या पाकिस्तान में जाके मिल सकते हैं, या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ऐसे टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, और इन स्टेट्स को इंडिया के साथ जोड़ने का जिम्मा इंडिया की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल लेते हैं, और पाकिस्तान की ओर से ये काम जिन्ना कर रहे थे। छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ तो आसानी से जोड़ लिया गया था, लेकिन कुछ बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, वो ना ही इंडिया के साथ मिलना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के साथ। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ जोड़ लिया गया था, और टोटल 565 में से 500 से भी अधिक प्रिंसली स्टेट्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया के साथ जोड़ लिया था, और बाकी के बचे कुछ प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान के साथ जाके मिल जाते हैं। अब बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की। वहाँ के जो राजा थे हरी सिंह, वो ना ही इंडिया के साथ जुड़ना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अगर ये इंडिया के साथ जुड़ते तो यहाँ डेमोक्रेसी की बातें चल रही थी। इस वजह से यहाँ उनका राजा का पद खत्म हो जाता, और अगर ये पाकिस्तान के साथ जाके मिलते तो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री थी और ये एक हिंदू राजा थे, तो वहाँ भी चीजें इनके हिसाब से नहीं चलती। इसलिए वे ना ही इंडिया के साथ जुड़ना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के साथ। लेकिन एक चीज राजा हरी सिंह ये करते हैं कि ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का ऑफर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को देते हैं, जिसका मतलब ये था कि इंडिया या पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के साथ ट्रेड, ट्रेवल, कम्युनिकेशन, ये सब सारी चीजें कर सकता था। पाकिस्तान तो इस एग्रीमेंट पर साइन कर लेता है, लेकिन इंडिया इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करता। पाकिस्तान किसी न किसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर को अपने साथ जोड़ना चाहता था, क्योंकि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक थी, इसलिए पाकिस्तान इसे अपना पार्ट बनाना चाहता था। और जब पाकिस्तान को ये लगने लगा कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से कोई फायदा नहीं है और इससे कभी भी जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट नहीं बन सकता, तो पाकिस्तान उस एग्रीमेंट को फॉलो करना बंद कर देता है और जम्मू एंड कश्मीर के साथ कम्युनिकेशन, फूड सप्लाई, ये सब सारी चीजें रोक देता है और इस पे अटैक करने का प्लान बनाता है। पाकिस्तान अटैक करने के लिए अपने ऑफिशियल आर्मी को नहीं भेजता है, बल्कि कुछ ऐसे लोगों के ग्रुप को तैयार करता है जो आर्मी में नहीं थे। पाकिस्तान उन्हें हथियार सप्लाई करता है और कश्मीर पर अटैक करने के लिए भेज देता है। ऐसा इसने इसलिए किया था ताकि हमले का कोई भी ब्लेम पाकिस्तान पर ना आए, और एक तरह से पाकिस्तान ने उसी समय से आतंकवादी हमले की शुरुआत कर दी थी। पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को तैयार करता है और उनसे भारत पर हमले करवाता है, ताकि जब भारत पर हमला हो तो उसका ब्लेम पाकिस्तान पर ना आए। लेकिन ये बात अब सबको पता है कि आतंकवादियों को पनाह पाकिस्तान ही देता है।
अब टॉपिक पे वापस आते हैं। जब पाकिस्तान अपने अनऑफिशियल आर्मी को कश्मीर पर अटैक करने के लिए भेजता है तो वे वहाँ कश्मीर में बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं। चाहे सामने कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो सबको मार काट कर आगे बढ़ रहे थे और कुछ ही दिन में ये राजा हरि सिंह के इलाके के बहुत करीब पहुँच जाते हैं और राजा को भी ये बात पता चल गया था कि अब उसकी जान खतरे में है, इसलिए वह तुरंत इंडिया से मदद मांगता है। लेकिन इंडिया का ये कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर अभी उनके हिस्से में नहीं आता है तो वे उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। इसके बाद राजा हरि सिंह तुरंत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते हैं, जिससे जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक हिस्सा बन जाता है। और फिर जवाहरलाल नेहरू अपने सिख बटालियन को कश्मीर भेजते हैं और फिर ये सिख बटालियन पाकिस्तान के अनऑफिशियल आर्मी को कश्मीर में आगे बढ़ने से रोक देते हैं। फिर धीरे धीरे ये लड़ाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूएन चले जाते हैं और यूएन में ये फैसला लिया जाता है कि दोनों ही कंट्रीज अपनी अपनी आर्मी को वहाँ से पीछे कर ले और कश्मीर में ये चुनाव कराया जाए कि वहाँ के लोग किसके साथ रहना चाहते हैं। यूएन के कहे अनुसार भारत तो अपनी आर्मी को पीछे कर लेता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आर्मी को पीछे नहीं करता। लेकिन वहाँ चुनाव तभी होता जब दोनों ही कंट्रीज अपनी अपनी आर्मी को वहाँ से पीछे करते। इस वजह से वहाँ पे चुनाव नहीं हो पाता और जहाँ पे वॉर रुकी थी पाकिस्तान कश्मीर के उस हिस्से को कब्जा कर लेता है और उसी को POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। लेकिन कश्मीर पे तो राजा हरि सिंह रूल करते थे और जब राजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था तो पूरा का पूरा कश्मीर इंडिया को मिलना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को नहीं मानता जिस पर राजा हरि सिंह ने साइन किया था। पाकिस्तान तो अपने मैप में पूरा का पूरा कश्मीर शो करता है। तो यही वो रीजन्स है जिनकी वजह से भारत और पाकिस्तान में टकराव स्टार्ट हुए थे, जिसका इम्पैक्ट आज भी हमें देखने को मिलता है। आज तक कश्मीर में जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें अधिकतर बार पाकिस्तान का ही हाथ होता है। लेकिन इस बार पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, इसके बाद से शायद ही पाकिस्तान दोबारा से ऐसी गलती करने की कोशिश करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर आपको ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि हमें जरूरत है आपके सपोर्ट और विश्वास की।